देखेंगे क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 लेसन है समांतर श्रेणियां। प्रश्न नंबर 11 पूछ रहा है, कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात यश1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है। इसी प्रकार तीसरे, 10वें और 90वें पद ज्ञात कीजिए। तो यहां दिया हुआ है कि n पदों का योग, n पदों का योग दिया हुआ यहाँ 4n माइनस n स्क्वायर। अगर हम लोग यश1 की बात करें, प्रथम पद का योग कुछ कहें तो उसके लिए आपको n इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा। अगर मान लेंगे कि n की संख्या 1 है तो यश1 क्या होगा, इस समीकरण पर रख दीजिए 4n माइनस n का स्क्वायर। तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर ही हो जाएगा 4, 1 तो 3 हो जाएगा। यश1 ही a1 के बराबर होता है तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं यश1 बराबर a1 और उसका मान हो जाएगा यहां पर 3। अब आगे क्या कह रहा है, यहां कहा था प्रथम पद क्या है, ये पहली सवाल का पहला जो प्रश्न था वह हल होता है। कह रहा है प्रथम दो पदों का योग क्या है, यानी कि अब आप n बराबर 2 रखिए तो यश2 निकालिए। फार्मूला वही होगा 4, फार्मूला नहीं है, समीकरण दिया है, इस समीकरण को रखेंगे 4n माइनस n स्क्वायर। n के जगह पर क्या लिख लेंगे, यहाँ पे 2 रख लेंगे, 4 गुणे 2 फिर माइनस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 8, 4 क्या आएगा बाबू, यहाँ पे 4 आ जाएगा। यानी कि दूसरा पद कहें आप a2 तो उसके लिए बात नहीं करें बच्चे, a2 इक्वल टू क्या होगा, यश2 माइनस यश1। यश2 का जो मान है 4 है, यश1 का मान 3 है, तो क्या आएगा बाबू, ये 1 आ जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, दूसरा पद पता चल गया। इसी प्रकार तीसरे पद यानी कि n का मान आप 3 रख लीजिए तो यश3 निकाल दीजिए। यश3 इक्वल टू 4n माइनस n का स्क्वायर, 4 इंटू 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 3 12, 3 3 के 9, 12 में से 9 जाएगा 3 हो जाएगा। अब आप तीसरा पद कहा है कि इसी प्रकार तीसरे पद यानी a3, तो a3 के लिए आपको यश3 माइनस यश2 लिखना पड़ेगा। यश3 का मान है 3 और यश2 का मान है 4, तो इस तरह से तीसरा जो पद होगा वह आपका माइनस का 1 आ जाएगा। तीसरे पद तक हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। अब हम लोग निकालेंगे 10वें पद। तो 10वें पद के लिए यानी कि फिर आपको n इक्वल टू 10, यानी पहले यश, एक बार आपको 10वें पद के लिए एक बार आपको 9 निकालना पड़ेगा, 9 पदों का योग और एक बार 10 पदों का योग। तो n का मान एक बार 9 रख लीजिए, यश 9 इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, तो 4 9 36 और 9 9 जा 81, 81 घटा दीजिए 81 में से 36 को, 6 4 6 5 हो जाएगा, यहाँ 7 हो गया, 7 में से 3 जाएगा 4, माइनस का 45। 10वें पद 10 पदों का योग हो गया। अब यहाँ हम लोग एक बार निकालेंगे 9 पदों, सॉरी यहाँ 9 पदों का योग हो गया। 10 पदों का योग के लिए एक बार n इक्वल टू आपको 10 रखना होगा, फिर यश 10 इक्वल टू 4 इंटू 10 माइनस 10 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 10 चौके 40, 10 दहा में 100, तो घटा दीजिए आ जाएगा इसका मान 60। यानी कि 10वां पद क्या होगा, a10 होगा यश 10 माइनस यश 9,
यस 10 का मान है माइनस का 60 और माइनस, और इसका है माइनस का 45। इसको हल करेंगे तो A10 इक्वल टू आ जाएगा -60 और ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 45, घटा दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का 15, यानी 10वां पद जो होगा वह माइनस का 15 हो जाएगा। इस सवाल में आगे जो पूछ रहा है, कहा है कि ध्यान देंगे 90वें पद ज्ञात कीजिए। तो कोई भी पद ज्ञात करना रह रहा है, जैसे हम लोग को 10वां पद ज्ञात करना था, एक बार हम लोग 9वां पद निकाल दिए और एक बार 10वां पद निकाले। 10वें में से 9वें पद को घटा रहे हैं तो 10वां पद आ रहा है। इसी तरह से 90वां पद पूछा है तो एक बार n पदों का योग निकालेंगे, तो वो तो दिया ही है ये, और एक बार आप n के पीछे, यानी कि जैसे 10वां पद कहा है तो एक बार तुम लोग 10वें पद का योग निकाल दिए और एक बार इसके पीछे यानी 9वें पद का योग निकालना पड़ रहा है। तो 10वें में से 9वें को घटा रहे हैं तो 10वां पद आ रहा है। तो बात समझ में आ रहा है करना क्या है, इसमें एक बार हम लोग को n पदों का योग निकालना है और एक बार क्या निकालना है बाबू, n-1 पदों का योग निकालना है, और तब जाके आप n वां पद ज्ञात करेंगे। देखेंगे तो n पदों का योग तो यही काम करेगा, यहां तो कोई दिक्कत नहीं आपको होना चाहिए, ये दिया है। लेकिन n वां पद ही जब पूछे तो n के एक पीछे वाली संख्या का, जैसे 10वां पद पूछा था तो हम लोग 10वें पद का योग निकाले और फिर 9वें पद का योग निकाले, 10वें में से 9वें को घटाएंगे तो 10वां पद ज्ञात होगा। वही करना है इसमें भी, n पदों का योग तो यही काम करेगा, और इसके पीछे जाएंगे तो आप लिखेंगे n-1 पदों का योग। अब ये क्या होगा, तो जहां भी n होगा वहां पर आपको ये लिखना पड़ेगा, यानी 4n-1 माइनस n-1 का होल स्क्वायर। अब इसको आप हल करेंगे, ये होगा 4n-4 माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर पर रख दीजिए तो n स्क्वायर माइनस 2n प्लस का 1 हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट खुलता है तो ये आएगा 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। क्रम में हल कर लीजिए, ये हो जाएगा माइनस n स्क्वायर, ये प्लस है यहां भी प्लस है, क्या होगा ये प्लस का 6n, यहां माइनस है यहां भी माइनस है तो माइनस का 5 हो जाएगा। अब आपको n-वां पद बताना है तो n पदों का योग और उसमें से n-1 पदों का योग माइनस करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे n-वां पद बराबर, लिखेंगे n, ध्यान दीजिए, पदों का योग माइनस n-1 पदों का योग, ये लिखना पड़ेगा। एक बार n पदों का योग और एक बार उसमें से माइनस कराएंगे, n-1 पदों का योग आपको लिखना पड़ेगा, ये वाली बात करनी होगी। तो इसके लिए आप कर दीजिए क्या, एक बार देखिए n पदों का योग क्या आया हुआ है, तो n पदों का वो योग यही आया हुआ है, आप इधर लिखें, चलिए ठीक है, 4n माइनस n स्क्वायर पहले ब्रैकेट में कर दीजिए, माइनस n-1 का मान ये आया हुआ है, इसको आप दूसरे ब्रैकेट में लिखिए माइनस n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5। जब यहां आप ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या आएगा, ये लिखेंगे आप 4n माइनस n स्क्वायर, उधर वाला तो चेंज नहीं होगा, यहां माइनस दिया है। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ब्रैकेट के बाद जो दूसरे ब्रैकेट में जो भी पद आए
उसके सारे चिन्ह चेंज हो जाएंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या चिन्ह दिया हुआ है, माइनस। क्या लिखेंगे हम इसको, हम लोग प्लस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस का 5। तो ये माइनस n स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर, यानी n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे 5 और यहां 6 माइनस है और यहां 4 यानी 4n और माइनस 6n, तो प्लस माइनस चिन्ह अलग अलग है तो घटेगा, बड़े में से छोटे को घटाएंगे और बड़े का चिन्ह लगाएंगे। क्या आएगा बाबू यहाँ पे 2n। इस तरह से यनवा पद जो पूछा हुआ है आखिरी स्टेप इस सवाल का, तो वह यनवा पद क्या होगा, तो 5 माइनस 2n हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर ये कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो क्या है 6 से विभाज्य है। सवाल आसान होगा और सवालों की अपेक्षा, क्यों इसमें ये दे दिया कि 6 से कटने वाला है और पद है 40, यानी n का मान दे दिया 40 और 6 से कटने वाला यानी एपी आप उसको कहें, तो एपी में अगर आप लिखेंगे तो पहला 6 फिर 12 18 ऐसे करते हुए जो आखिरी 40वां पद है वह हो जाएगा 6 चौको 24 240 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को इसमें बहुत सारे पदों का मान यानी कि प्रथम पद पता है और अंतिम पद भी पता है। आप उसको कहें A1, ए का मान पता है, ए का मान है 6 और आखिरी पद an वह है 240। n पता ही है तो आप यस सभी 40 पदों का तो यस n फार्मूला लिखते हैं, आप लिखते हैं n अपान 2 a प्लस an, तो यस 40 यानी 40, तो फिर 40 बटे 2 पहला पद है 6 और 40वां पद 240, 2 से 40 कट गया 20 बार में, ये दोनों जोड़ के बाहर लेकर आइए तो ये हो जाएगा कितना, तो 246। अब उसमें 20 से गुणा करा दीजिए, हो जाएगा 0, 6 दूनी के 12 2 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9 और 2 दूनी के 4। इस तरह से इस सवाल में 6 से विभाज्य होने वाले प्रथम 40 पदों का योग 4920 होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। इसका मतलब कि यहां जो सवाल 13 नंबर है उसमें n का जो मान है वो 15 है और आप कहें कि 8 के प्रथम 15 गुणज, तो आप एपी में अगर लिखेंगे तो 8 होगा, 16 होगा, 24 होगा, इस क्रम में बढ़ता जाएगा। और 15वां पद क्या होगा, तो 15 अट्ठे 120 होगा। इनका योग पूछ रहा है जिसमें आपको ए पता चल गया कि प्रथम पद 8 है और आखिरी पद ए एन या यल उसको लिखते हैं वह होगा 120। हम लोग को लगाना है यस एन यानी कि सभी 15 पदों का योग, तो यस एन इक्वल टू होता है एन अपान 2 ए प्लस ए एन। तो यस कितना पद 15 ना, यस 15, तो 15 अपान 2 8 प्लस 120 15 अपान 2 इंटू प्लस करके बाहर आ जाएगी 1 2 8 128, 2 से कट रहा है 64 बार में, 15 से 64 में गुणा कर दीजिए, 15 3 45, 15 चौक के 60, 6 हासिल, 15 5 75, 15 6 90 और 6 96। तो ये दिए हुए इस 13 नंबर में जो कहा है कि 8 के 15 गुणज का योग बताइए, तो 15 गुणजों का योग हो जाएगा 960, यह इसका आंसर हो जाएगा।